दूसरा जो है नंबर 2, वो सदा कल्याणकारी कैसे नहीं है? क्योंकि विनाश कराए देता है, तो कल्याणकारी हुआ है। विनाश करना कोई कल्याण की बात हुई क्या? नहीं। तो एक है सदा कल्याणकारी और एक सदा नहीं कहेंगे। हाँ, तो दोनों इकट्ठे होते हैं तो उनको बुलाया जाता है। आए करके देखो पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चों को पढ़ाते कौन है? जो सदाशिव है वो पढ़ाते हैं, और जो सदाशिव नहीं है वो पढ़ाते हैं। दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, पत्थर बुद्धि पढ़ाएगा? है? पत्थर बुद्धि भी पढ़ाता है। एक है समान बनता है तब बनाया किसने वो भूल गया है। जिसने बनाया वो भूल गया, और जो बन गया वो याद गया है। दोनों लड्डू बताया। वो बाप पढ़ाने वाला भी एक है टीचर, और बाप भी एक, और सदगुरु भी एक कहें? नहीं कहेंगे। क्यों? सदगति की बात करें तो सदगति तो शरीर के साथ होती है कि बिना शरीर के सदगति? बिना शरीर के क्या कहते हैं? शरीर नहीं है तो सदगति तो नहीं कहते हैं, गति कहते हैं। गति माने मुक्ति, गति माने कहां के लिए गति? ऊपर के लिए गति। माना ऊपर जो गति हुई ऊपर है तो वहां जाकर के सुख भोगेंगे। वहां तो सुख नहीं है। क्या है? शांति है। तो देखो बाबा समझाए देते हैं ना बच्चे, ये अक्षर जरूर रखना चाहिए। क्या? कि वो बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम है। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप, और गुरु भी है। कौन? एक ही तो है। साकार में निराकार तो एक हुआ या दो हुए? एक ही हुआ। तो ये तुम बच्चों को अभी अच्छी तरह से मालूम हो गया। दुनिया तो इन 3 अक्षरों को भी नहीं जानती है बिल्कुल। क्या? कि सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु कौन है? तो बाबा कहते हैं ना, ये 3 अक्षर तो जरूर उनकी महिमा में डालना चाहिए कि वो बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, बाबाओं का बाबा, उसके ऊपर कोई बाबा नहीं। टीचर्स का भी टीचर, सुप्रीम टीचर, उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोई टीचर नहीं। और उसको गुरु भी पढ़ाने वाला कोई है, सदगति करने वाला कोई है, उसकी सदगति करने वाला भी कोई है? कोई। तो उनको पुकारते जरूर है। अभी बच्चे समझ गए हैं कि इस झाड़ का जो फाउंडेशन है ना, है
कौन सा फाउंडेशन माने किसे कहा जाता है फाउंडेशन? अरे बिना फाउंडेशन के कोई मकान टिकता है? नहीं टिकता। और इस झाड़ का जो फाउंडेशन है वो है नहीं। बनियन ट्री का जो फाउंडेशन है वो जड़ है? उसको ऊपर ऊपर खुदाई करें मिट्टी को तो वहां जड़ मिल रही है? नहीं, फाउंडेशन है नहीं है। फाउंडेशन कौन हुआ? कौन हुआ फाउंडेशन? वो जड़ कौन हुआ है? अरे कोई वो जड़ हुई कि नहीं हुई? दिखाई नहीं पड़ती है। अरे देखो, और जड़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं? और दाई बाई ओर की जड़ें दिखाई पड़ती हैं कि नहीं? तो वो जड़ क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कारण क्या है? ग्राउंड है, गुप्त है। कैसे गुप्त है? माने है। अरे भले गुप्त है पर है क्या? अरे पुराना है या नया है, लेकिन है या नहीं है? गुप्त है। गुप्त ये क्या बात हुई? चलो गुप्त है, मर्ज है, लेकिन है तो है। तो बताया बाबा तो कहते हैं फाउंडेशन है ही नहीं है। हाँ, अभी ये कहेंगे कि फाउंडेशन लग रहा है तो और जड़ें हैं दाई बाई ओर की, और जो बीच की जड़ है, मुख्य जड़ है, वो मूल फाउंडेशन है नहीं। तो कौन हुआ? अरे दाई बाई ओर की जड़ें कौन हुई? उनका तो पता लग रहा है। अरे दाई बाई ओर की जड़ों का ही पता नहीं लग रहा है। हाँ, आधार, जड़ माने आधार। जिन जड़ों के ऊपर सारा वृक्ष टिका होता है उसको आधार ही कहते हैं। दाई ओर की जड़ काट दो तो दाई ओर की वृक्ष की डाली सूखने लगेगी। ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो बीच वाला जो थुर गया, जो बीच वाला तना गया है ना ऊपर तक, तो उसका फाउंडेशन है ही नहीं। तो वो किस आधार पर खड़ा हुआ है? अरे बिना आधार के खड़ा हुआ है क्या? क्या आधार है? ज्ञान। ज्ञान निराकार होता है कि साकार होता है? और जड़ साकार होती है कि निराकार होती है? जड़ तो साकार होती है, ज्ञान तो निराकार होता है? तो जड़ ही भूल गई है। अरे बाप आते हैं, पुरुष तन में आते हैं या स्त्री चोले में आते? वो स्त्री चोले में आते हैं, पुरुष तन में आते हैं। अच्छा, पुरुष तन में आते हैं तो वो पुरुष तन उन्हें पसंद नहीं आता जो नाम बदल देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते। तो ब्रह्मा नाम तो बहुत होते हैं, ये क्या तुमने ब्रह्मा 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 चिल्ला रहे? ढेर सारे ब्रह्मा। हाँ, तो जिस पहले ब्रह्मा में आते हैं वो कहेंगे फाउंडेशन। तो ब्रह्मा नाम देते हैं, नाम देने से काम हो जाता है क्या? अरे बाप में आए और उसको नाम दे दिया, अम्मा है तो दाढ़ी मूंछ वाला, अम्मा कैसे कहेंगे? हाय, ऐसे कहने से अम्मा हो जाता है क्या? नहीं है। जो पुरुषों में वृत्ति तो है दुर्योधन दुशासन की, तो अम्मा कहां से हो गई है? अरे
तो अम्मा तुरंत बन जाएगी कहने से, छू मंत्र काली होगी कि अभी बोला आहिस्ते आहिस्ते। हाँ, तो बताया फाउंडेशन लग रहा है। और बाकी जो इतना बड़ा झाड़ है अनेक धर्मों का, देखो कितना बड़ा 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 बड़ा, बहुत बड़ा है। तो निकल करके ये देखो देवताओं का तो नाम निशान देखने में आता, नाम निशान नहीं। मूर्तियां देखने में आती हैं, जड़ मूर्तियां, चैतन्य है नहीं। तो इसको कहा जाता है देवी देवताओं के सनातन धर्म को अद्वैत धर्म है, जहां वो चैतन्य देवताएं होते हैं स्वर्ग में, तो वहां एक धर्म अद्वैत। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। वहां न दूसरा धर्म होता है, न दूसरा राज्य होता है, न दूसरा राजा होता है। धर्म पिता भी एक ही कि अनेक, एक धर्म पिता। तो अद्वैत धर्म यानी देवताई धर्म। बस पीछे नाम दिया है द्वापर युग, नाम ही ऐसा दे दिया। एक पुर या दो पुर, दो पुर हो गए, द्वैतवाद आ गया। दो पुर हो गए, दो धर्म हो गए, दो राजाएं, दो से चार, दो मान्यताएं, अनेकों मान्यताएं बढ़ गई। तो द्वैतवाद हुआ ना, द्वैत आते हैं तो दूसरे दूसरे धर्म आ जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ जाते हैं, भाषाएं आ जाती हैं, दूसरे दूसरे देश आ जाते हैं कि एक भारत देश ही रहता है नहीं। तो बुद्धि में बच्चों के है कि पहले पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उससे आदि और कोई है ही नहीं। और सनातन बहुत पुराना। क्या सनातन नाम क्यों दिया है? क्योंकि बाप का नाम होता है तो उसमें एक मात्रा कम होती है, और उसके बच्चे के अर्थ में एक मात्रा फॉलोअर के अर्थ में बढ़ जाती है। बड़ी ना, देखिए ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण फॉलोअर, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव। तो ऐसे ही ये यहां सनातन, किसका बच्चा? सनत कुमार है। सनत में ना है नहीं। हाँ कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। हाँ, तो जो सनत के बाद जो सनातन शब्द आया छोटे भाई का, तो उसको कहें कि सनातन नाम है। सनातन माने पुराना, पुराने तो पुराना कहेंगे नहीं। हाँ, जो विधर्मी हैं उनके बीच में पुराना है, लेकिन ऐसे थोड़े कहेंगे कि सब धर्म में पुराना है नहीं। तो सनातन तो देवी देवताओं का धर्म है। पीछे अनेक धर्म उनमें से इमर्ज होते हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि और उनके सहयोगी धर्म है, उनसे उनमें से इमर्ज होते हैं। अनेक धर्म उनमें से माने किन में से?
वो ही प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं में से, उनमें से माने कम से कम कितने? 2। कौन 2 है? जिनमें से वो इमर्ज होते हैं। कौन 2? एक तो क्या लिखा? सूर्य, और दूसरा चंद्र। माना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। ये नई दुनिया स्वर्ग में 2 ही वंश होते हैं, है एक सूर्य और दूसरा चंद्रवंश। सूर्य वो है सब पुरुष, क्या कि स्त्रियां भी हैं। सूर्यवंश में सारे ही पुरुष, गर्म मिजाज या ठंडे मिजाज है, गर्म मिजाज। और चंद्रमा शीतल। तो जो चंद्रवंश से जो वो शीतल है, तो देखो वो दोनों मिलकर के एक हों। कैसे है? सूर्यवंश का बच्चा, सूर्य का बच्चा और चंद्रमा का बच्चा। तो चंद्रमा का बच्चा की बच्ची है, दोनों मिलेंगे कब? एक बच्चा हो एक बच्ची हो। अरे शिव आते हैं तो वो तो शिव तो पिता है ना, कि माता है? शिव है तो उसे भी क्या चाहिए? पिता को क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो फाउंडेशन तो उसी ने डाल दिया। क्या के पिता पुरुष होता है, उस पुरुष को स्त्री होना चाहिए। तो देखो उनमें से इमर्ज होते हैं। किसमें से? उनमें से माने सूर्य और चंद्र में से। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो 2 धर्म हैं स्वर्ग में, उनमें से ये दूसरे धर्म इमर्ज होते हैं। तो जरूर वहां वो आत्माएं मर्ज रूप में होंगी ना, जो देवताओं की जड़ें थी, देवताओं के रूप में थी, लेकिन बाद में द्वैतवादी द्वापर युग से वो किसका फाउंडेशन बन जाती है? दूसरे धर्मों का फाउंडेशन बन जाती है। नहीं बनती है? बनती है ना। जो बाद वाले नारायण हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी नारायण को छोड़कर बाद वाले जो नारायण हैं 7 है कि नहीं? हाँ, तो वो 7 नारायण जब द्वापर युग में नंबर बाई नंबर उतरते हैं, जन्म लेते लेते, तो क्या होता है? वो धर्म पिताएं जो नंबरवार आते हैं आत्मलोक से, वो उन नारायण नामधारियों में प्रवेश करते हैं। तो वो जड़ें ही फाउंडेशन हो गई ना उनकी। हाँ, तो उन जड़ों के आधार पर ये अश्वत्थ वृक्ष टिका रहता है। क्या टिकता है कि नहीं है? हाँ टिकता है। इमर्ज होते हैं, सो भी आधा कल्प के बाद इमर्ज होते हैं। ऐसे नहीं कि 5000 साल लगातार इमर्ज रहे, 2500 साल मर्ज रहते हैं कि इमर्ज होते हैं? 2500 साल मर्ज रहते हैं, 2500 साल के बाद इमर्ज होते हैं। क्योंकि आधा कल्प में ताली नहीं बजनी चाहिए। क्या ताली 2 हाथों से बजती है? ये एक वाद हो, अद्वैतवाद हो तो ताली बजेगी, है? फट फट ही हो रही है, ताली तो नहीं बज रही है ना। और ताली जहां बजती है तो 2, एक दायां और एक बायां है, एक वाम मार्गी और एक अच्छा मार्ग वाला, एक अच्छा काम करने वाला, एक गंदा काम करने वाला है। तो ये 2 हैं, ये दोनों टकराएंगे तो ताली बजेगी, ताली बजेगी, है ना। तो बाप आकर क्या करते हैं? बाप आकर करते हैं
क्या करते हैं? दोनों हाथों को मिलाए देते हैं। तो क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? दोनों हाथों को मिलाते हैं। नमस्कार करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? ऐसे हाथ जोड़ के सर झुकाते हैं ना। हाथ जोड़ के सर झुकाने का मतलब क्या हुआ कि दायां हाथ और बायां हाथ, पुरुष और स्त्री दोनों पहले मिलकर के एक हो, है स्वभाव से, संस्कार से एक हो जाओ, संकल्पों से, है कर्मों से एक हो जाओ, फिर उसके बाद झुको, दोनों मिलकर के झुको, तो कहेंगे अद्वैतवाद शुरू होता है। देवताओं का अद्वैत धर्म है, और एक इधर और एक उधर। क्या दोनों में आपस में खटपट होती है, झगड़ा होता है, तो फिर दोनों हाथ जुड़े हुए कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो बताया ताली बजती रहती है। तो ये ताली कब से बजना शुरू होती है? कौन सी युग से है? अरे ये जो आवाज का युग शुरू होता है कब से शुरू होता है? द्वापर युग से ताली बजती है, ताली की आवाज आती है कि हाँ भाई झगड़ा हो रहा है। हाँ। तो दो हाथ से ताली बजती है ना, तो एक हाथ से ताली तो बजती ही नहीं। तो इसलिए एक हाथ का जब ही राज्य है तो कोई भी ताली नहीं बजती है। हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ अगर एक है, एक का राज्य है, एक बुद्धि के आधार पर चलते हैं सब, तो वो कुछ भी ताली नहीं बजेगी, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए उसको कहा जाता है देवता धर्म। क्या? उसको नहीं, उनको कहा जाता है। उनको माने देवी देवता धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवी और देवता दोनों स्वभाव से, संस्कारों से, संकल्पों से, कर्मों से मिलकर के एक होकर चलते हैं या झगड़ते हैं? नहीं। तो देवी देवता, और महिमा भी इनकी बहुत है। किनकी? देवी और देवता की। और ये भी बच्चे समझते हैं कि बरोबर द्वापर तक तो कोई दूसरा राजा नहीं होता, एक ही राजा है, उसी का कंट्रोल चलता है, चाहे सतयुग हो और चाहे त्रेता हो। त्रेता में भले राजाएं तो होते हैं बहुत, वहां तो एक ही सतयुग में महाराजा होता है, यहां राजाएं बहुत, लेकिन किसी के कंट्रोल में चलते हैं? एक बड़ा राजा के कंट्रोल में चलना पड़े ना, तब ही तो अद्वैत कहेंगे, नहीं तो द्वैत हो जाता है। तो द्वापर तक, द्वापर शुरू होने तक कोई भी दूसरा राजा नहीं है। जो जिसके ऊपर कहा जाए, क्योंकि कहा हमेशा दूसरा कोई करते हैं। अगर बिगाड़ता है, दिलों को बिगाड़ता है, तो दूसरा आकर के बिगाड़ता है? मन आपस में मिलता नहीं है ना, दिल आपस में नहीं मिलता है, तो कहेंगे बिगाड़ रहा है। बाकी ये तो आपस में क्षीर सागर होकर रहते हैं। कौन? ये देवी देवताएं आपस में क्षीर सागर। क्षीर सागर, खीर में क्या क्या होता है? अरे खीर कहते हैं, तो खीर में क्या क्या होता है? खीर में दूध होता है? और खीर में क्या होता है? मीठा भी होता है,
है? और है? आत्मा चावल भी होता है। आत्मा चावल हुई है, जिसका भोग लगाया जाता है। हाँ, चावलों का भोग लगाते हैं ना। हाँ, चावल भी है। हाँ, चावल है और मीठा है। तो मीठा कौन है? चावल है और मीठा है और दूध है। तो ये तीन चीजें बताओ बेहद में कौन कौन है? हाँ, देखिए दुनिया की चावल मीठा और दूध की बात नहीं करना है, तो हद की खीर याद आ जाए, जीव लपड़ लपड़ करने लगे। है? हाँ, चावल वही भोगी आत्मा और मीठा कौन हुआ? है? मीठा शिव हुआ। अच्छा, वो न मीठा है न कड़ुआ है, उसको तो कोई विशेषण ही नहीं है। और जब शरीर में प्रवेश करता है तो मीठा भी है, कड़ुआ भी है, सब कुछ कहा जाता है? वो तो शिव बाबा सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो शिव बाबा कहा जाता है। चावल है आत्मा भोगी और दूध है ब्रह्म है तेरा भला, दूध ब्रह्म हो गया। ज्ञान का दूध तो शिव बाबा हुआ ना। कौन हुआ है? ज्ञान का दूध, हाँ, ब्रह्मा मीठा। अच्छा, और ये कहें कि शिव बाबा मीठा तो झूठा है? नहीं, शिव बाबा को मीठा ना कहें। है? शिव बाबा को क्या कहें? दूध कहें। है? है? ज्ञान का दूध शिव बाबा, ठीक है, दूध है? दूध है शिव बाबा कि शिव बाप? किसे कहेंगे दूध? है? दूध किसे कहेंगे, शिव बाप को या शिव बाबा को? दूध से अनेक चीजें बनती हैं, और शिव बाप से? शिव बाप से एक ही बनता है कि अनेक बनते हैं? शिव बाप से तो एक ही बनता है। और दूध से? दूध से अनेक चीजें बनती हैं। अच्छा, दूध में क्या क्या होता है? अरे दूध में क्या क्या होता है? दूध को बिलोते हैं तो कुछ तो अलग अलग कुछ होता है कि नहीं? कुछ अलग अलग हो जाता है कि नहीं? क्या अलग अलग हो जाता है? मक्खन अलग हो जाता है और पानी पानी अलग हो जाता है। तो फिर हाँ जी, तो दूध हुआ शिव बाबा। फिर है दूध है जिसे कहें, उसमें पानी भी है और उसमें सार भी है, मक्खन। तो सार कौन है? दूध में भी दो चीजें हो गई ना। जैसे हंस है, हंस के लिए कहते हैं वो क्या करता है? पानी पानी पी लेता है? नहीं, पानी नहीं पीता, दूध दूध पी लेगा और पानी पानी रह जाएगा। नीर क्षीर विवेकी कहते हैं हंस को। नीर माने पानी अलग छोड़ देता है, और जितना भी उसमें दूध दूध है वो सारा पी लेता है। तो बताओ वो कौन है? नीर क्षीर विवेकी है।
अव्वल नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है, भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। हाँ, और जन्म भी लेता है उस नाम से है। बताओ, नाम ही नहीं। अरे रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, राम का नाम पहले, वो अव्वल नंबर, नीर क्षीर विवेकी हंस, और दूसरा नाम है कृष्ण, कृष्ण की आत्मा। तो सही नाम है या झूठा नाम है, राम कृष्ण परमहंस, दोनों नाम मिलाई दिए। तो इसका मतलब हुआ कि राम जिसको बाप कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का, वो राम वाली आत्मा, और वो अव्वल नंबर क्या है, क्या हंस, वो पानी को अलग कर लेती और दूध को अलग कर देती। माना शास्त्रों में झूठा ही झूठा है या सच्चा भी है, सार भी है कुछ। अगर सार न होता तो बाप ऐसे क्यों कहते कि मैं आता हूं शास्त्रों का सार सुनाता हूं, तो सार है ना। तो फिर वो कौन सी आत्माएं हैं जो शास्त्रों में से वो सार अलग कर देती है और पानी अलग कर देती है। गाते भी हैं, सार सार को गह रहे थोथा दे ओढ़ाए। साधक ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह है। सूप होता है ना, है सूप में भूसा मिक्स किया हुआ दाने गेहूं के डाल दो तो क्या करेगा, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। थोथा है भूसा, भूसा जिसमें कोई दम नहीं है। मनुष्य तो खाते ही नहीं, जानते हैं, जानवरों को खिला देते हैं। और जानवरों में ताकत आएगी भूसा खाने से, कोई ताकत नहीं आती। हाँ, तो बताया कि बुद्धू बनाते हैं जानवरों को, बेचारों को। देखो हम तो को नाद भर के भोजन खिलाए रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, खुद खा जाते हैं। तो बताया नीर क्षीर विवेकी दो ही गाए हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस। तो जो पहला नंबर है अब जरूर पहले तैयार होता होगा, है? हंस बनता होगा कि बगुला ही बना रहता होगा, है? हंस बनता होगा, है? और अरे समंदर में क्या होता है, समंदर में ज्यादा जानवर कौन से होते हैं, मछलियां नहीं, हाँ मचलती तो हैं, इसलिए मछलियां नाम भी ठीक है, मछलियां हैं। तो जो मछलियां समंदर में बहुत होती हैं, तो ये जो मछली वाला देश है भारत में, वो कौन सा है जिसे के पेट में मछलियां बहुत पचती है? कलकत्ता बंगाल। तो मछलियां जो हैं वहां बहुत खाते हैं, पेट में डालते हैं। तो कोई बड़ा खाने वाला भी होगा मछली होगा नहीं? हाँ कौन? जरूर पक्का बंगाली होगा, है जिसे बंगाली में ऊपर वाला है, जो ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है आत्मा, सुप्रीम सोल, वो प्रवेश करता है ना। तो वो बगुला हुआ मछलियां खाने वाला ज्यादा है, या हंस हुआ, क्या कहेंगे उसे? बगुला ही हुआ ना।
हाँ, बगुला मछलियां खाता है, बक 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 करता रहता है। बकासुर हो गया कि नहीं? बकासुर क्या करता है? बहुत बक 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 करता रहता है। उसकी बकबक का कोई असर पड़ता है किसी के ऊपर? कोई के ऊपर असर नहीं पड़ता है? कोई के ऊपर असर। हाँ, आज बगुली का असर पड़ता है? अरे बगुला का नहीं पड़ता होगा, बगुली का पड़ जाता होगा। वो भी नहीं पड़ता है? वो पड़ता है, बगुली का असर पड़ जाता है। अच्छा, बगुला बगुली को कंट्रोल करता है कि बगुली बगुला को कंट्रोल करती है? हाँ, बगुला कंट्रोल करता है। हाँ, अच्छा, तो देखो ये आपस में क्षीर सागर जो दिखाया गया है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, तो वहां रहने वाले सब क्षीर खंड होते हैं। क्षीर खंड माने आपस में मिलकर के एक होके रहते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं और बच्चा होता है? तो तीनों खटपट करेंगे वहां स्वर्ग में, झगड़ा करेंगे या एक होके रहेंगे? एक होके रहते हैं। तो बताओ कौन कौन हुए तीन? एक हुआ प्रजापिता आदम, और दूसरा हुआ है उसका बच्चा। कौन? उसका बच्चा कौन हुआ? बच्चा बीज हुआ। अरे वो तो प्रजापिता बीज हो गया। वो बीज है सृष्टि का। क्षीर सागर में होता है, क्षीर सागर की बात हो रही है। क्षीर सागर में जो खीर दिखाई गई, खीर खंड होके रहते हैं, तो वो तीन है ना, मूल रूप में। तो बीज कौन है? बीज है वही चावल जो आत्मा के रूप में दिखाया जाता है, माना प्रजापिता। आत्मा तो है ना, भले साकार रूपधारी है, भोगी आत्मा है, लेकिन है तो है। और दूसरा मिठास भी है। मीठा कौन है? ब्रह्मा बाबा को मीठा कहेंगे या कड़ुआ कहेंगे? हाँ, मीठा ही कहेंगे, मीठा कहेंगे। लेकिन मीठा खाने से बीमारी होती है कि नहीं? ज्यादा, वो ज्यादा मीठा खाएगा, कहते हैं ना, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो, कोल्हू में पेड़ आ जाता है। तो बढ़िया हुआ है। गन्ना बनोगे, मीठे बनोगे, मीठा बनना अच्छा या कड़ुआ बनना अच्छा है? क्या अच्छा? अरे करेला खाना है कि रसगुल्ला खाना है? क्या खाना है? रसगुल्ला बहुत खाएंगे तो फेल खलास, लीवर खराब कर देगा। कड़ुआ खाना है। तो कौन हुआ कड़ुआ? है कड़ुआ कौन हुआ? तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, राम बाप कहा जाता है, वो बहुत कड़ुआ हो जाता है। क्या सबका मुंह कड़ुआ कर देता है कि सबका मुंह मीठा करता है? उसको बाबा ने बोल दिया खादी का राजा रानी कहेंगे। खादी जो है सर्दी गर्मी में तो बहुत आराम देती है। सर्दी का मौसम हुआ ठंडा मौसम स्वर्ग, और गर्मी का मौसम हुआ नरक। सबके गर्म दिमाग रहते हैं, है ना। और बरसात का मौसम, बरसात का मौसम हुआ कब? जहां श्रावण मास में ज्ञान की रिमझिम लगी रहती है, बरसात की। ज्ञान बरसात होती कि नहीं? हाँ,
तो बरसात में वो बहुत भारी हो जाता है, सबके लिए भारी। दिमाग भारी करता है कभी कि नहीं? करता तो है भारी। अच्छा भारी करता है। तो राम ही भारी करता है या सीता भी भारी करती है? सीता भारी नहीं करती। अच्छा, बाबा ने तो कहा है राम सीता दोनों ही खादी के राजा रानी है? अरे कौन सी सीता पकड़ ली? सीता माने कौन सी सीता पकड़ ली है? सोने का सीता। अच्छा, प्रैक्टिकल सीता। अच्छा, प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा किया जाता है। जगदम्बा सीता। अच्छा, दो सीताएं हैं कि एक है सीता? एक है, दो नहीं है, दो सीताएं हैं। तो जो दो सीताएं हैं वो दोनों मिलकर के एक होती हैं या नहीं होती हैं? एक है देह रूपिणी, देह अभिमान रूपिणी, और दूसरी है आत्मिक स्टेज वाली है। तो ज्यादा सहन शक्ति किस में होती है? आत्मा अलग है, देह से अलग हो, उसकी परवरिश अलग हो रही हो तो उसमें देहभान होगा? उतना नहीं होगा। और जो दूसरी सीता है वो तो देहभानियों के साथ रहती होगी, या जो आत्माभिमानी है उनके साथ रहेगी, या क्या कहें मिक्स के साथ रहेगी। तो बात हो रही थी चाहे दोनों सीताएं हों, अगर खीर खंड होके रहती हैं तो है सच्ची सीता, और दोनों मिलकर के एक होके नहीं रहती हैं तो खटपट ताली बजेगी या नहीं? आप तिरुपति महाराज में कभी गए मंदिर में है तो वहां कथा सुनाते हैं क्या? श्रीदेवी और पद्मावती वो आपस में बहुत झगड़ती है, तो ताली बजी ना। तो कब तक ताली बजती है? जब तक दोनों के स्वभाव मिलकर के एक न हो जाए तब तक ताली बजती है। अभी ताली बज रही है कि नहीं? अभी नहीं बज रही। अच्छा, मनसा में ताली बज रही होगी कि नहीं बज रही होगी? मनसा में तो बज रही होगी। इसने अम्मा को पूरा पहचाना नहीं है, पता नहीं कौन सी अम्मा को पकड़ लिया है। तो बाकी ये तो आपस में क्षीर सागर को पकड़ा। ये सागर जो है उसमें क्या होता है? क्षीर सागर। उसमें मुख्य मछली भी है जिसको अवतार के रूप में दिखाया जाता है। कौन सी मछली? मत्स्यावतार। क्या? जब सारी सृष्टि जलमयी में डूब जाती है तो वो मछली का अवतार ही क्या करता है? सारे बीजों को काठ की नवैया में रख करके बाहर किनारे पे ले जाता कि नहीं? ऐसे दिखाते हैं। तो बताया बीज को ले जाती है। तो खुद भी बीज रूप होगी कि नहीं होगी? नहीं। खुद भी बीज रूप है तो बीजों को धारण करती है, समाती है अपने अंदर नैया में। नैया अलग और बीज रूपी आत्मा अलग। आत्मा बिठैया है कि नहीं? है तो बिठैया, लेकिन जो जहाज को ले जाने वाला या नवैया को ले जाने वाला खेवैया होता है वो बैठने वालों से कुछ अलग होता है कि नहीं? अलग कैसा होता है?
कि अगर नैया डूबने लगे तो बचेगा या नहीं है? हाँ, वो तो बच जाएगा, क्योंकि तारू होता है, तैरने में फर्स्ट क्लास। कैसा भी कीचड़ जैसी नदी हो, वो उसमें पार चला जाएगा। बड़ी से बड़ी नदी हो, है विषय वैतरणी नदी हो, तो वो कौन सी नवैया दिखाते हैं? है? कौन सी नवैया दिखाई? वही, हाँ, वो तो नवैया। शंकर तो जहाज कहा जाता है, उसके लिए तो शास्त्रों में बोला शंकर चाप जहाज। जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, तो वो डूबने लगे तो क्या करते हैं, उसमें छोटी छोटी नवैया भी रखते हैं। क्या जहाजों में नहीं रखते? हाँ, तो वो ऐसा जहाज है जिसमें नंबरवार 8-9 नवैया भी रखी हुई है। कहते हैं चंद्रकांत वेदांत जहाज, बहुत प्रसिद्ध है। तो वो नवैया भी हैं उसमें नंबरवार। क्या नवैया हैं या जहाज हैं? जहाज तो बड़े को कहा जाता है, और नवैया नवैया छोटी छोटी को कहा जाता है। काठ की नवैया होती हैं या नहीं होती हैं? काठ की नवैया होती हैं, हल्की फुल्की। काठ का मतलब क्या हुआ? कठबुद्धि है, कठबुद्धि या सालिम बुद्धि। हाँ, अरे कठबुद्धि को मानती होंगी तो कठबुद्धि होगी ना। चाहे जगदम्बा हो, है चाहे भारत माता हो, कठबुद्धि होगी या क्या कहेंगे? कट्ठ कहो, लठ कहो, लठ बुद्धि, कट्ठ बुद्धि, या उनको ये कहो कि भाई पारस बुद्धि नहीं। हाँ, तो बताया। बाकी ये आपस में क्षीर सागर, ये माने कौन? नदियों को नहीं बोला, नवैयों को नहीं बोला, ब्रह्मा को नहीं बोला। ये तो आपस में क्षीर सागर। ये माने दो हैं, एक परम ब्रह्म और एक चतुर्मुखी ब्रह्मा। क्षीर सागर तो खीर खंड ठहरे न बच्ची। क्या खीर में 3 चीजें होनी चाहिए तब खीर खंड कहें। तो पहला तो बाप, जो बाप नाम देते हैं ब्रह्मा, परम ब्रह्म। दूसरा नाम दिया चतुर्मुखी ब्रह्मा, और तीसरा नाम, तीसरा कौन है? अरे हाँ, तीसरी वो दोनों जो है ना नवैया मिलकर के एक हो जाती है ना, तो कौन है वो? जगदम्बा और भारत माता। ये दोनों मिलकर के एक होती है स्वभाव संस्कार से, तो वो हुई क्षीर खंड हुए बच्ची है। लेकिन कब की बात है ये? है? बताया कि जब विनाश होता है तो पाप आत्माएं अलग हो जाते हैं और पुण्य आत्माएं अलग हो जाती हैं। पुण्य आत्माएं कहां रहेंगी? है वैकुंठ क्षीर सागर में रहेंगी, और पापात्मा है मन बुद्धि से भले क्षीर सागर में रहें, लेकिन शरीर से कहां रहेंगी? है शरीर से तो इसी दुनिया में रहेंगी। है अरे दिल्ली रहेगी, माउंट आबू रहेगा, जब जलमयी होगी तब तक रहेगा ये सब।
सब खलास हो जाते हैं। कब? हाँ, तो जलमयी में वो 108 बीज रहेंगे कि नहीं है? जिनको मछलियां खींच के ले जाएगी, नहीं रहेंगे। हाँ, बड़ी तारू है। क्या तारू है? माने भले सब डूब जाएं, लेकिन वो डूबने वाली, वो डूबती नहीं है। डूबती है? हाँ, ले जाती है किनारे तक। तो वहां क्षीर सागर कहते हैं। अब लून पानी देखो कहते हैं, वो किसको कहते हैं? आज जो समंदर है वो खारी है या मीठा है? वो तो खारी है, माने उसमें लून है कि नहीं? लून भी है, पानी भी है, नमक है और पानी भी है। तो लून पानी देखो कितना है? नदियों के पानी मीठे होते हैं और सागर का पानी खारा होता है। बंबई वाले में देखो जाके कितना नमक निकालते हैं सागर के पानी में से, खेतों में इकट्ठा कर देते हैं, ढेर सारे नमक के ढेर लगाए देते हैं। तो लून पानी है ये सागर। अभी क्या है? लून पानी है या खीरखंड है? और जब तक दुनिया का टोटल पूरा विनाश न हो तब तक क्या रहेगा? लून पानी ही रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो जहां देखो तहां कोलाहल ही कोलाहल मचा हुआ है। जलमयी होगी तो भी जो डूबते उछराते होंगे वो चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? चिल्लाएंगे। तो कोलाहल होगा ना। हाँ, कितने होंगे डूबते उतराने वाले जो चिल्लाते रहेंगे? अरे भूल गए। बताओ, उनकी संख्या बताओ। अरे एक ही होगा। है अभी तो बताया है 108 बस। अरे जो चिल्लाने वाले सिर्फ 108 ही होंगे। हाँ, माता जी कहीं ठिकाने पे पहुंची 4.5 लाख। अरे 4.5 लाख में विजयमाला नहीं होगी? 9 लाख? अरे 9 लाख तो सतयुग में होंगे, बेटा से पहले कहा। हाँ, 2.25 लाख जो हैं वो रुद्रमाला के असल मणके होंगे, जो पाप आत्माएं हैं दुनिया के सबसे बड़े से बड़े। क्या जो विजय माला है वो तो भले बाद में तैयार होती है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं की, पुण्य आत्माओं की माला है या देवभान वालों की है? हाँ, आत्माभिमानी है वो जो आत्माएं हैं, जिनको बताया है कि शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं तो क्या करता हूं? मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। 2 प्रकार की प्रकृति है, एक परा और एक अपरा। तो परा प्रकृति माने परे से परे रहने वाली, ऊंची स्टेज वाली, और अपरा माने नीची हो गई। तो जगदम्बा को कहेंगे अपरा प्रकृति है। हाँ, और परा प्रकृति किसे कहेंगे? जो खास स्वर्ग में विशेष पार्ट बजाती है। क्या 21 जन्म सदा काल एक होके रहती है या खटपट होती है? एक होके रहती है। तो बताया सागर में कोलाहल मचा हुआ है। नदियां तो कोई भी हो, क्या गंगा नदी हो या ब्रह्मपुत्रा हो, यमुना नदी हो, दक्षिण भारत की हो, उत्तर भारत की नदियां हो, भारत की नदियां हो, तो वो सभी नदियों मीठा जल देती हैं या खारा जल देती हैं? मीठा जल देती। तो
कोलाहल की बात नहीं है ना बच्चे? सभी ब्राह्मण ये तो जरूर समझते हैं कि बरोबर बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। कौन सी दुनिया के लिए? जहां कोई कोलाहल नहीं होगा। तो जो पढ़ाते हैं और बाबा है पढ़ाने वाला, उनके साथ लव तो बहुत होना चाहिए ना बच्ची, है? बाबा है, आया हुआ है, तो प्यार तो बहुत होना चाहिए ना, नहीं? बिंदी से तो प्यार करने की बात नहीं, बिंदी को तो सिर्फ याद किया जा सकता है। प्यार तो देह के साथ होता है कि बिना देह के प्यार हो जाता है। हाँ, तो लव तो बहुत चाहिए ना बच्चों का। इसको कहा ही जाता है बिलीव्ड मोस्ट शिव बाबा। क्या? सबसे ज्यादा बिलीव्ड, यानी बस इससे ज्यादा बिलीव्ड और कोई प्यारा हो ही नहीं सकता, कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि ये तो हमारे प्राणों का नाथ है। क्या? हमारे जैसे किसी के प्राण निकल रहे हों, तो फिर कैसे भटकते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। इंदिरा गांधी को गोली लगी तो कितने हॉस्पिटलों में भटकाते फिरे, है ना? समझते हैं कि वो बड़े बड़े डॉक्टर मिलेंगे तो वो प्राणनाथ हैं, वो प्राण बचा लेंगे। वो प्राणनाथ हैं क्या? है? अब दुनिया का विनाश होगा तो कोई उनमें से प्राणनाथ निकलेगा? नहीं, हजारों साल से वो तो कितने डॉक्टर बढ़ते चले गए, वैद्य बढ़ते चले गए, हकीम बढ़ते चले गए। वो कोई प्राणनाथ है क्या? है? कोई प्राणनाथ अपने ही प्राण नहीं बचा पाते, बचाते नहीं। वो प्राणनाथ तो वो एक ही शिव बाबा है, मोस्ट बिलीवर। दुख से प्राणों को बचाए लेते हैं, सुख में ले जाते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा प्राणनाथ। सिर्फ परम पिता नहीं, क्या? सिर्फ परमात्मा नहीं, दोनों को मिला के एक किया, परम पिता परमात्मा। इसलिए उनको कहा जाता है प्राणनाथ। जैसे स्त्रियां होती है ना, तो अपने पति को क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? प्राणनाथ। परंतु वो कोई पति प्राण बचाते हैं क्या? वो कोई प्राण थोड़े ही बचाते हैं, नहीं। हाँ, वास्तव में शास्त्रों में ऐसी कथा दिखाते हैं कि सावित्री सत्यवानी की कथा दिखाते हैं ना, तो दिखाते हैं कि सत्यवान की पहले से शाप दे दिया किसी ने तो वो खत्म हो जाएगा। तो जब वो टाइम आया तो सावित्री ने उसके प्राण बचा लिए। किसके? पति के। कि पति पत्नी के प्राण बचा पाता है? नहीं। हाँ, तो बताया प्राण तो नहीं बचाते हैं ना, जो पति होते हैं वो प्राण बचाते हैं? नहीं। बाबा तो प्राण बचाते हैं। क्या? बाप शब्द नहीं बोला यहां, क्या बोला? बाबा। बाबा माने साकार निराकार का मेल, प्राण बचाते हैं। बाबा तो अमरपुरी में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? हाँ, जहां 21 जन्म तक हाय हाय करके तोबा तोबा करके मरने की, दुख में मरने की बात होती है। कोई डरता है मरने से? जैसे कपड़े उतारते हैं ऐसे अपनी स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं। तो मृत्युलोक हुआ या अमरलोक हुआ? अमरलोक कहेंगे। तो बाबा हरेक को अमरनाथ और अमरनाथनी बनाते हैं। क्या है? ये अमर कथा सुनाए करके है। कौन सी अमर कथा? इसो गीता ज्ञान कहो, अमर कथा कहो, तीसरे नेत्र की कथा, तीजरी की कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो,
तो फिर ये कथा सुन के तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए था, खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। ओम शांति।